नेम पावर ऑफ विजडम। ओके, विजडम की पावर क्या है ये जानेंगे आज हम इस चैप्टर में। लेट्स वार्म अप। अनस्क्रम्बल द फॉलोइंग वर्ड। आपको इन वर्ड्स को अनस्क्रम्बल करना है और यहाँ पर लिखना है। ये बेसिकली एनिमल्स के नेम है, इसलिए इनको आप खुद से करेंगे। ओके, नाउ नंबर 2 पे देखिए आप, यहाँ पर बर्ड्स के नेम हैं जिनको आपको यहाँ अनस्क्रम्बल करना है और लिखना है। ये फ्री टाइम में बैठ के एक्टिविटी करने वाली चीज़ें होती हैं, तो आप जब भी आपको अपना फ्री टाइम मिले तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को करके फिनिश कर लिया कीजिए। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। One morning, a peacock sat in a tree near a village. Soon a jackal came to the tree. He was hungry. He thought to kill and to eat up the peacock, but the peacock sat up high in the tree. So एक सुबह की बात है, एक पिकॉक जो था वो अपने ट्री के, जो एक विलेज है उसके पास एक ट्री पर बैठा हुआ था। एक जैकल आया और उसने सोचा, उसको देखकर एक तो जैकल को बहुत भूख लगी, तो उसने सोचा कि मैं इस पिकॉक को मार के खा जाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। बट पिकॉक जो था वो पेड़ के ऊपर बहुत ऊपर बैठा हुआ था। सो द जैकल वॉज कनिंग। तो जैकल जो था वो बहुत कनिंग था, तेज दिमाग का, है ना। जैसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तिकड़म लगाते हैं और किसी ना किसी तरह अपनी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, ऐसे लोग। द जैकल वॉज कनिंग। ही थॉट टू coax the peacock to come down the tree. So he said, "Oh beautiful bird, why do you sit there alone? Come down, let us talk to each other lovingly." तो जैकल जो था बहुत कनिंग था, उसने सोचा कि पिकॉक को पेड़ के नीचे उतारना पड़ेगा, तो उसने उसको बोलना शुरू किया कि ओ ब्यूटीफुल बर्ड, तुम उतनी ऊंची ऊपर क्यों बैठी हो, नीचे आओ, हम दोनों प्यार से बातें करेंगे। द पिकॉक वॉज वॉइस। तो पिकॉक जो थी वो भी समझदार थी। ही, जो पिकॉक था वो भी समझदार था। ही स्माइल्ड एंड सेड, सर आई एम क्वाइट हैप्पी हियर। सो पिकॉक ने बोला कि सर मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से खुशी से हूँ, तो मैं यहाँ ठीक हूँ। द कनिंग जैकल सेड, परहैप्स यू आर अफ्रेड ऑफ मी। तो जैकल जो था उसने बोला कि इसका मतलब आप मुझसे डरते हो, बट लेट मी टेल यू गुड न्यूज़। तो उसने बोला कि मगर मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ। यस्टरडे गॉड सेंट अस हिज कमांड not to kill any other anymore, kill one another anymore. So जैकल ने बोला कि गॉड ने कल एक अपना कमांड भेजा है और उन्होंने बोला कि हम एक दूसरे को अब नहीं मारेंगे। Yesterday God sent us his command not to kill one another anymore. तो गॉड ने हमें एक कमांड भेजी है कि अब हम किसी को नहीं मारेंगे। He also commanded us to love one other and to live happily together. और उन्होंने ये भी कमांड किया है कि हम एक दूसरे को प्यार करेंगे और शांति से अच्छे से इस यहाँ पर रहेंगे। He sent his command through Christ. उन्होंने अपना कमांड जो था वो क्राइस्ट के थ्रू भेजा। So please come down, let us embrace each other. तो उसने बोला, जो जैकल था उसने बोला कि आप नीचे आओ और हम एक दूसरे से प्यार से बातचीत करते हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ। द पिकॉक सेड, बट आई डिड नॉट हियर हिज कमांड। तो पिकॉक ने बोला मगर मैंने तो ऐसी कोई कमांड नहीं सुनी भगवान की। द जैकल सेड, इट डजंट नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। यू मे बिलीव मी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। आई एम योर ट्रू क्रिश्चियन, आई एम अ ट्रू क्रिश्चियन, मैं एकदम प्रॉपर क्रिश्चियन हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि जीसस क्राइस्ट मेरे पास आए थे, या क्राइस्ट जो थे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने वो गॉड का जो कमांड है वो मुझे बताया। जस्ट देन द वॉइस पिकॉक नोटिस सम डॉग आउटसाइड द विलेज। ही थॉट टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द जैकल न्यूज़। ही सेड टू द जैकल, सर आई सी सम डॉग कमिंग दिस वे, लेट मी आस्क देम वेदर दे हर्ड गॉड लेटेस्ट कमांड। सो पिकॉक जो था वो ऊपर बैठा था, उसने देखा कि गांव में कुछ कुत्ते जो हैं वो घूम रहे हैं। उसने बोला कि तो उसने सोचा कि अब जैकल का ट्रुथ कैसे चेक करें। तो उसने जैकल को बोला कि सर मैं ना इन कुत्तों से भी पूछ लेती हूँ, डॉग से भी पूछ लेता हूँ कि क्या ऐसा कोई कमांड उन्होंने सुना है गॉड का जो आया है। द जैकल वॉज अफ्रेड टू हियर इट। तो जैकल जो था वो डर गया ऐसी बात सुनकर। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। ही नोटिस दैट सम डॉग्स वर रियली कमिंग दैट वे। उसने सही में देखा कि कुछ कुत्ते जो हैं वो उस तरफ आ रहे हैं। सो ही सेड टू द पिकॉक क्विकली, मे बी देयर आर नॉट अवेयर ऑफ द गुड गॉड कमांड लाइक यू।
तो उसने बोला, जैकल ने जो है वो पिकॉक से बोला कि शायद हो सकता है इन कुत्तों को भी गॉड के इस कमांड के बारे में ना पता हो तुम्हारी तरह. सेइंग दैट ही टर्न बैक, और ये कह के वो मुड़ गया. देन ही रैन अवे इनटू द जंगल, और जंगलों में चला गया. द वाइस पिकॉक क्राउडेड अलाउड हैप्पीली, और इस तरह से जो पिकॉक था उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई. वाई डिड द पिकॉक नॉट कम डाउन, वाई डिड ही crawled aloud in the end, and it was because he was wise. Wisdom was his power. So पिकॉक नीचे क्यों नहीं आया, पिकॉक ने इतना ज़ोर से क्राउड क्यों किया एंड में, तो इसलिए क्योंकि पिकॉक जो था वो समझदार था. उसने अपने समझदारी से, अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से उस जैकल को वहाँ से भगा दिया जो बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसने जो चाह रहा था कि पिकॉक बस किसी तरह नीचे आए और वो उसको मार के खा जाए. ये होती है पावर अपने विजडम की, अपनी समझदारी की पावर जो होती है वो ये होती है. ओके, नाउ वर्ड मीनिंग. कनिंग मतलब क्लेवर, चालाक. वाइज मतलब इंटेलिजेंट, समझदार. परहैप्स मतलब मे बी. अफ्रेड, फियर्ड, डरा हुआ. कमांड, ऑर्डर. लेटेस्ट, वेरी न्यू, बहुत नया. ब्रेन टेस्टर्स. आंसर जोन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1. One morning, a peacock sat in a tree near a river, village or forest. It's village. B option. Who was hungry, peacock, crow or jackal? So the C option is jackal is correct. Number 3. The jackal was sweet, cunning or happy. So jackal जो था वो sweet था, cunning था या happy था. So option B is correct. God dash not to kill one another anymore. Commanded, advised or noticed. So the answer is commanded. A. Number 5. Dash was his power. Cleverness, sweetness or wisdom. Wisdom was his power. C option. Okay. Now question B. Fill in the blanks with the help of word given below. Allowed, coming, cox, tree, saw, commanded, peacock, happily. शुरू करते हैं नंबर 1 से. Soon a jackal come to the tree. यहाँ नंबर 1 पे आएगा tree. He thought to. Number 2. He thought to dash and to eat up dash. सो नंबर 1 पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर 2, इस पे पहले आएगा कॉक्स, COAX कॉक्स, और नेक्स्ट में आएगा पिकॉक. सो ही थॉट टू कॉक्स एंड टू ईट अप द पिकॉक. ही ऑल्सो डैश अस टू लव वन अनदर एंड टू लिव डैश टुगेदर. ही ऑल्सो कमांडेड अस. नंबर 3 पे है ही ऑल्सो कमांडेड अस टू लव एंड वन अनदर एंड टू लिव हैप्पीली टुगेदर. नंबर 4. द वाइज पिकॉक. The wise peacock dashed some dogs outside the village. The wise peacock saw some dog outside the village. Number 5. He noticed that some dogs were really coming that way. यहाँ आएगा coming. Okay. Number 6. The wise peacock crowed aloud happily. Okay. Now fill in the blanks हो गए. Next आते हैं हम true false पे. Write T for true and F for false. The peacock was hungry. False. The jackal was cunning. True. The jackal was afraid to hear dog voice. False. The wise peacock crowded aloud happily. True. The jackal ran away into the forest. True. Okay. Now match the following. Number 1. Hungry. Hungry matches with E option. I in need of food. Number 2. Cunning. Cunning मतलब होता है चालाक, चतुर. D options. Clever. Cox मतलब किसी को बहुत प्यार से अपनी तरफ बुलाना ताकि हम उसे यूज़ कर सकते. गिव प्लेजर. H. Number 4. Loving. Option G. With love. Perhaps. Option F. Suppose. Number 6. Command. C option. Order. Number 7. Embrace. Hug. B option. Allowed. 8 matches with A. Loudly. Okay. Now next. Answer the following question. Who was hungry? So the fox was hungry. Okay. Where was the peacock sitting? On the treetop. Why did the jackal think to coax the peacock? So that he will come down and then the fox will kill him and eat him. So he is hungry at that moment. That's why he thought of this. Okay. Now which command God sent to the jackal? So which command God sent to the jackal? The God sent that message that no one will kill anyone, or his command not to kill any another anymore. Okay, so this is the command that God sent to the jackal. Okay, what did the jackal notice? Jackal noticed that some dogs are coming toward him.
Okay, now grammar zone. Position word, position words, ऐसे words जो हमें किसी चीज़ की position बताते हैं, ठीक है. The words on, in, near, under, in front of, between, behind or position word are position word. Okay, किसी चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ हो रखी है इस चीज़ को बताने वाले वर्ड जो होते हैं वो पोजीशन वर्ड होते हैं. अंडरलाइन द पोजीशन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई विल डू 2 फॉर यू as an example and the rest part you will do yourself. Okay, number 1, the boy played in the park. In the park, so the in is the position word. Number 2 is the books are under the bed, so the under is पोजीशन वर्ड. ओके, बाकी जो है ऑप्शंस क्वेश्चन इनमें आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है द बुक इज ऑन द टेबल, द सर्वेंट इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन. नंबर 5 है द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. नंबर 6 द कैट इज सिटिंग बिटवीन द 2 बिग डॉग्स. नंबर 7 है द crayons आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू. Number 8, the girl is standing near the door. Number 9, the cow is near the tree. And number 10, the tree is behind the hut. Okay, now fill in the blanks with correct position word. अब यहाँ पर भी आपको correct position भरनी है. I put my book in your bag. Book bag के अंदर है इसलिए हम उसमें in लिखेंगे. Okay, the eggs are under the nest or in the nest. So the eggs are in the nest. In the nest. Purvi is dash the door. Purvi is in the door or behind the door? It's behind the door. Okay. Now number 4, Amit is on the computer or Amit is in front of the computer. So Amit is in front of the computer. Okay. Number 5, we come to school at 8 a.m. At. Okay, he sat down to rest under a mango tree. He sat down to rest under a mango tree. Okay, hopefully आपने यहाँ mark कर लिए होंगे. Now conversation zone, listening. Listen carefully and recite the poem again. The caterpillar, brown and furry caterpillar in a hurry. Take your walk to the shady leaf or stalk, or what net which may be the chosen spot. No toad spy you, hovering bird of prey pass by you. Spine and dine to live again a butterfly. So यहाँ पर एक बटरफ्लाई के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे क्या होता है. एक ब्राउन फरी कैटरपिलर जो होता है थोड़ा जल्दी में होता है, वॉक करता है, पेड़ों पे से खाता है, वहाँ स्टॉक करता है, नेट से बचता है, अपना स्पॉट ढूंढता है और ऐसे स्पॉट ढूंढता है जहाँ पर उसे कोई टोड ना देख सके, कोई बर्ड ना देख सके ताकि उसे खा जाए. ऐसी जगह ढूंढता है और इस थोड़े दिन में वो एक बटरफ्लाई में वापस पैदा हो जाता है ना. जो कैटरपिलर होता है वो बाद में बटरफ्लाई बनता है. तो ये उसकी ही एक स्टोरी बताई गई है इस पोम में. नाउ स्पीकिंग, रीड द वर्ड अलाउड. ब्राउन, स्पाई, स्पिन, फरी, हॉवरिंग, डाई, स्टॉक, प्रे, बटरफ्लाई. एक्टिविटी जोन, राइट 8 सेंटेंस अबाउट एनी बर्ड दैट यू लाइक. यू हैव टू राइट. कोई भी ऐसी एक बर्ड के बारे में आपको 8 लाइनें यहाँ पर लिखनी है. Where it lives, what it eats, what it does all day and what you like most about it. जो आपको बर्ड पसंद है उसके बारे में आप यहाँ 8 लाइन्स लिखेंगे और इन क्वेश्चंस का भी आंसर उसी में लिखेंगे. प्ले जोन, मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड. इन सेंटेंसेस से आपको वर्ड्स, इन वर्ड से आपको सेंटेंसेस बनाने. लाइक हंग्री, तो जेकल वॉज वेरी हंग्री, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो. होप, गोल्ड एंड ड्रिंक. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. होपफुली स्टूडेंट चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. आपने इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो फिल कर ली होंगी. रेस्ट इसका रिवीजन अब आप अपने आप करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नेम वी लव आवर स्कूल. हम सबको अपना स्कूल बहुत पसंद है, हमें उससे प्यार भी बहुत है क्योंकि हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड जो है हम अपने स्कूल में स्पेंड करते हैं ना. तो चलिए बात देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया. लेट्स वार्म अप. टेक द थिंग्स यू वियर एट स्कूल. ऐसी चीज़ें जो आप स्कूल में पहनते हैं, अपने यूनिफॉर्म में कैरी करते हैं, उसमें यहाँ पर आपको टिक लगानी है. नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ एक पोम दी गई है. ऑफ टू स्कूल. ऑफ टू स्कूल, टू रीड एंड राइट एंड प्ले, टू लर्न न्यू थिंग्स ईच डे. हियर इज द स्कूल, हियर इज द स्कूल. Pencil and crayons, scissors and glue, erasers and papers and notebooks too.
We love our school, we love our school, we write, we sing, we run. Lovely to have such fun. So यहाँ एक स्कूल के बारे में कि हम स्कूल चले पढ़ने, लिखने, खेलने, कुछ नई चीज़ें सीखने हर दिन। हमारा स्कूल, ये हमारा स्कूल है जहाँ पेंसिल है, क्रेयॉन्स है, सीज़र है, ग्लू है, इरेज़र है, पेपर है और नोटबुक्स भी हैं। हमें अपने स्कूल से बहुत प्यार है क्योंकि यहाँ हम लिखते हैं, गाते हैं, दौड़ते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। तो ये थी ये पोम जो यहाँ पर लिखी हुई है जिसमें आपको स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ वर्ड मीनिंग ऑफ टू, लेट्स मूव, लर्न, गेन नॉलेज, सीजर, अ टूल टू कट क्लोथ्स एंड पेपर्स, lovely, pleasing. Now answer zone. Take the correct option. Number 1. What do the children learn at school? To read, option A, to write, option B, and C option is both A and B. So the C option is correct. Question number 2. Which things are found in the school? A, pencil, B, crayons, both A and B. So C option is correct, both A and B. Number 3. What do children do in school? Sleep, play, study. So, study. C option is true. C option is correct. So, you have to tick on C option. Number 4. We write, we sing, we run. Okay. So, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको जो poem का last line है, we write, we sing, we run. So, A option is the correct answer. Fill in the blanks with the help of the word given below. Notebook, read, learn, crayon, school, paper, scissor, write. To dash and play. यहाँ पर आपको पोम में से इसे देखकर फिल करना है. To read and write and play. Okay? To read and write and play. To dash new things each day. To learn new things each day. Here is a school, pencil and crayons, scissor and glue, eraser and papers, notebooks too. Okay? So ये आपको यहाँ पर फिल करना है. Now number C, write T for true and F for false. The children go to school. True. T, the children do not read and write at school. False. F, the school helps children to learn new things each day. True. Number 4, the children love their school. True. Number 5, the children write, sing and run in school. The children write, sing and run in school. True. Okay. Now match rhyming word of the following. इनके rhyming words के साथ इन्हें मैच करना है, जैसे read, feed, learn, earn, new, few, glue, flew, love, dove, sing, ring, fun, run, pencil, utensil. So 1 matches with D, 2 matches with E, 3 matches with F, 4 matches with G, 5 matches with H, 6 matches with C, 7 matches with B and 8 matches with A. Okay. Now answer the following question. What do the children learn at school? So बच्चे क्या पढ़ते थे स्कूल में या क्या लर्न करते थे? Learn new thing each day. So they learn new thing each day. Which things are found in the school? क्या क्या चीज़ें मिलती हैं स्कूल में? आपको पेंसिल, क्रेयॉन, सीजर, ग्लू, इरेजर, पेपर एंड नोटबुक्स, है ना? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है. What do you like in your school? ये क्वेश्चन आप खुद से बनेंगे कि आपको अपने स्कूल में क्या पसंद है. Okay. Now grammar zone. Preposition often tell us where something is or whom something happened. Some preposition are given here. यहाँ पर कुछ preposition दी गई है, वही जैसे हमने इससे previous chapter में पढ़ा था कि positioning जो words होते हैं वो, तो यहाँ पर भी वैसा ही है. preposition कहा जाता है ना. preposition पहले बताई जाती है कि कहाँ वो उसकी position है, कहाँ पर है, किसके साथ हो रहा है. Okay, now look at the picture. Number the boxes to match each sentence with the numbers in the picture. One has been done for you. यहाँ आपको pictures में कुछ numbering दिख रही है, यही numbering आपको नीचे mark करनी है. Okay. Now जैसे आपको दे रखा है नंबर 4 पे देखिए, the mirror is hanging over the dressing table. ये है नंबर 1. नंबर 1 पे आप देख रहे हैं. ओके ऐसे ही हमें नंबर 2 जो है ये सर्च करना है. सो देयर इज अ लैम्प ओवर अबव द मिरर. सो ये नंबर 2 जो है ये नंबर 7 के बॉक्स है, उसमें आप लिखेंगे. अब हम पढ़ते हैं नंबर 1 से. देयर इज अ कारपेट अंडर द फीट. सो ये है नंबर 6.
Mrs. Gupta is sitting in front of the mirror. ये है number 3. Mr. Gupta is looking at the stain below his shirt pocket. It's number 5. The mirror is hanging over the dressing table is number 1. There's a fan behind her is number 4. Her clips are kept beside the vase on the dressing table. It's number 7. Okay, and there's a lamp above the mirror is number 2. So hopefully आपने mark कर लिया हो. Next, conversation zone, listening. Listen to your teacher carefully. She will explain some lines to you about healthy foods. So आप अपनी टीचर को ध्यान से सुनिएगा, वो आपको हेल्दी फूड के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन देंगी, कुछ लाइंस बताएंगी. ओके, नाउ स्पीकिंग. स्पीक द गिवन लाइंस विद योर क्लासमेट. ये लाइंस आप अपने क्लासमेट के साथ बोल सकते हैं. सम रिलेशनशिप्स आर लाइक टॉम एंड जेरी. दे टीज ईच अदर, नॉक डाउन ईच अदर, इरिटेट ईच अदर, बट कांट लिव विदाउट ईच अदर. सो कुछ रिलेशन जो होते हैं वो टॉम एंड जेरी के रिलेशन की तरह होते हैं कि एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को मार गिराना, इरिटेट करना, परेशान करना, बट एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते, है ना. नाउ एक्टिविटी जोन. मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड. हंग्री, परहैप्स, नोटिस, क्राउडेड, कोल्ड. सो यहाँ आपको कुछ 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे आप सेंटेंसेस यहाँ बनाएंगे. ओके, टॉम इज़ वेरी हंग्री. इस तरह से मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया है, या आप बाकी के क्वेश्चन आप खुद से फिल करेंगे. नाउ प्ले जोन. विच करेक्टर बिटवीन टॉम एंड जेरी डू यू लाइक मोर एंड वाई. टॉम एंड जेरी में से आपको कौन सा करेक्टर ज़्यादा पसंद है और क्यों. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ईदर टॉम और जेरी whom you like. जिसको भी आप पसंद करते हो उसकी इमेज यहाँ पर आप बनाएंगे. So hopefully to you all. I hope you all are doing really well. So today we are going to start chapter name most useful color. सबसे ज़्यादा useful color कौन सा है. Let's warm up. See the picture given and write the name of the color they are found. Okay. So यहाँ पर जो भी color आपको इस picture में दिख रहा है उसका आपको यहाँ पर just नाम लिखना है. Now let's start. Once upon a time, the color of the world started to quarrel. एक समय की बात है कि जो वर्ल्ड के कलर्स हैं वो आपस में लड़ाई करने लगे. Each one said that it was the best, the most important, the most useful, the favorite. सब कहने लगे कि मैं जो हूँ वो बेस्ट हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरा ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और मैं सबका फेवरेट हूँ. I am the most useful, said Green. Look at the green grass and the green leaves. There is green everywhere. So जो ग्रीन कलर था उसने बोला कि मैं सबसे यूज़फुल हूँ. देखो घासों को, पत्तियों को, हर जगह तो हरियाली है, हर जगह ग्रीननेस है. Look at the blue sky and the blue sea, said Blue. I am the most important color. So जो ब्लू कलर था उसने बोला कि देखो इस नीले आसमान को, इस नीले समुद्र को, हर जगह तो ब्लू है, तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर हूँ. Hearing this, Yellow chuckled. You are all so serious. You are all so serious. I bring laughter and warmth into the world. Think of the bright yellow sun. I am everybody's favorite. So ये सब सुन के जो येलो था वो चकल करने लगा, मतलब हंसने लगा, और उसने बोला तुम लोग कितने सीरियस हो गए सब चीज़ों को लेके, इसलिए मुझे हंसी भी आ गई. देखो मैं लोगों के चेहरे पे हंसी लेकर आता हूँ, एक गर्माहट लेकर आता हूँ इस वर्ल्ड में, क्योंकि मेरा कलर जो है वो सन का कलर भी है और ये सबका फेवरेट कलर है. Orange spoke next. I am the color of health and strength, it said. I carry the most important vitamins in carrots, pumpkins, orange, mangoes and papayas. ऑरेंज ने बोला, ऑरेंज ने अगला जो कलर था वो ऑरेंज था, उसने बोला कि मैं सबसे हेल्दी और स्ट्रेंथ देने वाला कलर हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे विटामिन्स कैरी करता हूँ, जैसे कैरेट्स हो गए, पम्पकिन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, मैंगोज हो गए, पपाया हो गए, ये सब ऑरेंज कलर के हैं और इन सब में वाइटामिन्स हैं, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कलर हूँ. हियरिंग दिस, रेड गॉट इम्पेशेंट. ये सब सुन के रेड जो था वो इम्पेशेंट हो गया, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब सुन के. आई रूल ओवर ऑल, आई रूल ओवर यू ऑल, ही शाउटेड. उसने बोला कि मैं तुम सब पे राज करता हूँ, सब पे रूल करता हूँ. आई एम द कलर ऑफ ब्लड, मैं हूँ तुम्हारे खून का रंग. आई एम द कलर ऑफ लव, मैं हूँ प्यार का रंग. डेंजर ऑफ एंड ऑफ ब्रेवरी, मैं हूँ डर का भी रंग और मैं हूँ ब्रेवरी का भी रंग. पर्पल स्टूड अप टॉल एंड रिगेल. किंग्स have always chosen to wear me, for
I am the color of royalty and power, it said. So पर्पल खड़ा हुआ लंबा सा और उसने बोला कि किंग जो है ना वो मुझे पहनना पसंद करते हैं क्योंकि मैं रॉयल्टी और पावर का प्रतीक हूँ. ये जो कलर पर्पल होता है उसको हम रॉयल्टी और पावर का प्रतीक मानते हैं. तो उसने ये बोला. फाइनली इंडिगो स्पोक. थिंक ऑफ मी, आई एम द कलर ऑफ इंक, यू नीड मी टू राइट. तो फाइनली इंडिगो ने बोला कि मेरे बारे में सोचो, मैं जो हूँ मुझे मैं कलर हूँ इंक का. अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम कैसे लिखोगे. तो मेरी ज़रूरत पड़ती है लिखने के लिए. एंड द कलर्स वेंट ऑन बोस्टिंग एंड देयर क्वेरलिंग बिकम लाउडर एंड लाउडर. सो जो कलर्स की आपस की बहसबाजी और लड़ाई थी वो धीरे धीरे लाउड होती चली जा रही थी. सब चिल्लाने लगे थे. सडनली देयर वॉज अ स्टार्टलिंग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, थंडर रोल्ड एंड बूम्ड. अचानक वहाँ पर जो लाइटनिंग थी, मतलब जो बारिश होने से पहले जैसे हमारे आसमान में गरजती है ना लाइट्स, वो होती हैं, लाइटनिंग होती है, फ्लैश होती है, जो थंडर की आवाज़ होती है वो रोल्ड होती है, तो ऐसी आवाज़ आने शुरू हुई. दे देन रेन ड्रम्ड डाउन एंड बिगन टू स्पीक. यू फुलिश कलर, डोंट यू नो दैट ईच ऑफ यू इज डिफरेंट फॉर अ स्पेशल रीजन. जॉइन हैंड्स विद वन अनदर एंड कम टू मी. द कलर हेल्ड हैंड्स एंड वेंट टू मीट द रेन. सो बारिश होने लगी और बारिश ने उन सबसे बोला कि अरे मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है कि तुम सब अलग अलग सीज़न और अलग अलग रीज़न से कलर हो. चलो अपने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ो और मेरे पास आ जाओ. और ये सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और रेन से मिलने चले जाते हैं. फ्रॉम नाउ ऑन सेड रेन, आज के बाद से वेन एवर यू सी मी, जब भी तुम मुझे देखोगे, ईच ऑफ यू विल स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई इन अ ग्रेट बो ऑफ कलर्स एज अ रिमाइंडर दैट यू कैन ऑल लिव विदाउट quarreling. The rainbow is a sign of hope and peace. Okay, so रेन ने बोला कि आज के बाद से जब भी तुम मुझे देखोगे तो अपना आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे और पूरे आसमान में बिखर जाओगे एक बो की तरह. ठीक है, और जब भी तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुम बिना लड़ाई किए भी एक साथ रह सकते हो. सो रेनबो जो है वो एक साइन है होप का और पीस का, शांति का और उम्मीद का. सो वेन एवर अ गुड रेन वॉशेज द वर्ल्ड and a rainbow appears in the sky, let us remember that we are all special and beautiful in our own way. So जब भी बारिश होती है और इस वर्ल्ड को धोती है बारिश, तो एक रेनबो अपीयर होता है स्काई में, और उसे देखकर हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम सब अपने अपने आप में स्पेशल हैं, ब्यूटीफुल हैं, हमारे अपने तरीक़ों से, है ना. ऐसा नहीं कि कौन किससे ज़्यादा ऊपर और कौन किससे ज़्यादा नीचे, सब अपनी जगह एक जैसे हैं. सो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप रेनबो को देखेंगे या जब भी आप ऐसे किसी इंसान को देखते हो जिससे आपको लगता है कि आप उससे सुपीरियर हो, तो आपको ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में एक स्पेशल होती है और ब्यूटीफुल होती है. आगे नाउ वर्ड मीनिंग्स. क्वेरल, फाइट, इंपॉर्टेंट, ऑफ ग्रेट वैल्यू. chuckled, smile in insulting manner. warmth, hotness. strength, power. got impatient, lot patience. lost patience. Brain tester, answer zone. Tick the correct option. Yellow, dash, you are all so serious. Yellow, chuckled. So answer is A option, chuckled. B is said and C is squirrel. So answer is chuckled, A. Number 2, I am the most useful, said. Option A, green. B, yellow. And C, orange. So it's A option, green. I carry, number 3, I carry the most important vitamins in carrots and number A, brinjal. B, pumpkin. And C, apple. So it's B option, pumpkin. Number 4, purple stood up tall and A, power. B, wriggle. And C, shouted. So it's B, wriggle. Number 5, the rainbow is a sign of hope and A option, peace. B, happiness. And C is sadness. So it's A option, peace. Fill in the blanks with the help of the word given below. So ये words हैं, इनको आपको अपने blanks में fill करना है. regal, boomed, beautiful, special, hope, rain, peace, rainbow, rolled. Okay, there was a startling flash of lightning, thunder rolled and boomed. Okay, thunder rolled and boomed. यहाँ पर आपको लास्ट वाली लाइन में लिखना है thunder rolled and boomed. आगे, the color held hands and went to meet the rain. Went to meet the rain. The dash is a sign of dash and dash. The rainbow is a sign of hope and peace. Okay, the rainbow is a sign of hope and peace. Purple stood up tall and wriggled. We
are all dash and dash in our own way, special and beautiful, special and beautiful. Okay, now write T for true and F for false. The color of the world started to dance. False. It started to quarrel. There is a green everywhere, says red. False. Yellow bring laughter and warmth into the world. True. Red is the color of love, danger and bravery. True. Indigo is the color of water. False. Okay, now match the following. ए ऑप्शन में जो आपको वर्ड्स दिए हैं उसको आपको बी ऑप्शन के मीनिंग से मैच करना है. नंबर 1 पे क्वेरल मैचेस विद डी फाइट, इंपॉर्टेंट मैचेस विद ऑफ ग्रेट वैल्यू ई ऑप्शन, चकल्ड matches with F, laughed quickly, serious matches with A, sober, impatient matches with restless, B option, and 6, regal matches with C, royal. Answer the following question. Why were the colors quarreling? Why were the color quarreling? Because they want to know who is important, okay, who is the best and who is the important, who is the most useful color. Now the second question is, which color bring laughter and warmth? Yellow. Why did red color get impatient? Because it is a color of love, danger, bravery, and it is all in our blood. Okay. Why did rain what did rain says? Rain ने क्या बोला था इन लोगों को कि don't quarrel, है ना. Rain jumped down and began to speak. You foolish colors, don't you know that each of you is a different for a special reason? Okay, so ये कहा था rain ने. Now, what is the rainbow? What is the rainbow? Rainbow क्या है? Rainbow, whenever a good rain washes the world and the rainbow appears in the sky, let us remember that we are all special and beautiful in our own way. So rainbow is a sign of hope and peace. Okay, so इसमें आपको लिखेंगे rainbow is a sign of hope and peace. Now grammar zone. Adjective. The word that tell us more about nouns are called describing words or adjective. ऐसे words जो noun की description देते हैं हमें उनको कहते हैं adjectives. ठीक है. Adjectives tell us about the shape, color or size of a noun. Okay. एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी नाउन का शेप, कलर या साइज बताता है. रीड द फॉलोइंग लाइन्स. माई क्लास इज अ लिटिल इंडिया विद फ्रेंड्स फ्रॉम एवरीवेयर. दे सिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. दे सिंग ब्यूटिफुल सॉन्ग. लिटिल एंड ब्यूटिफुल आर वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स इंडिया एंड सॉन्ग. दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो लिटिल और ब्यूटिफुल जो है ये ऐसे वर्ड है जो हमें नाउन जो है इंडिया और सॉन्ग इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहेंगे. रीड दिस सेंटेंस, अंडरलाइन द नाउन्स एंड सर्कल द एडजेक्टिव. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो पहला आपके लिए किया हुआ है, अ ग्रीन स्मॉल टर्टल इज क्रॉलिंग ऑन द रॉक्स. सो आपको इसमें नाउन पे अंडरलाइन करना है और एडजेक्टिव्स पे सर्कल करना है. सो नंबर 2 पे दैट बिग ब्राउन बियर इज स्लीपिंग. सो बियर जो है वो आपका नाउन है और बिग ब्राउन जो है ये आपका एडजेक्टिव है. ओके. नंबर 3, द लीफ इज ग्रीन. सो लीफ जो है वो हमारा नाउन है और ग्रीन जो है वो हमारा एडजेक्टिव है. नंबर 4, द बेबी हैज़ कर्ली हेयर. सो बेबी वो हमारा नाउन है, हेयर हमारा नाउन है और कर्ली हमारे एडजेक्टिव है. ओके. नंबर 5, द डर्टी वाइट रैबिट नीड्स अ बाथ. तो डर्टी एंड वाइट ये हमारे एडजेक्टिव हैं और रैबिट जो है हमारा नाउन है. ओके. नाउ pick out the describing word and fill in the blanks. Okay, red, lazy, great, playful, colorful. ये हमें जो adjectives दिए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ describing word जो दिए हैं वो यहाँ fill करने हैं. My younger brother is very playful, great, lazy, red, colorful. यहाँ आएगा playful. My younger brother is very playful. The blood is red. My friend has a great storybook. Gandhi ji was a great leader. Our servant does not do his work fast. He is very lazy. Okay. Number 3, my friend has a colorful story book. Okay. Now conversation zone. Listening. Listen carefully to your teacher and recite a poem. You have to repeat it again in the classroom. आप अपनी टीचर को सुनेंगे इस पोएम को बोलते हुए और उसको रिसाइट करेंगे अपनी क्लास में. Up the street I looked to see.
if any traffic near me. Down the street I look as well and listen for a horn or bell. There is something coming, wait a bit. If I ran out, I may be hit. But now the road is nice and clear, no car or motor bus is near. I will run across the road so wide and so get safely to the other side. ओके ये रोड क्रॉस करने का जो ट्रैफिक रूल होता है हमारा, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो उसका रूल क्या होता है वो यहाँ पर आपको एक पोम के थ्रू बताया गया है कि आप स्ट्रीट पे जब चलते हो तो आपको देखना होता है कि वहाँ कोई ट्रैफिक तो नहीं है। जब आप स्ट्रीट से नीचे की तरफ जा रहे होते हो तो आपको ध्यान से सुनना होता है कि कोई हॉर्न या बेल तो नहीं आ रही है, ताकि आप अलर्ट हो जाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्हीकल आ रहा हो सामने से। अगर आ रहा है, अगर आपको सुनाई देता है तो आप वेट करो, नहीं तो आप उससे हिट हो सकते हो। अगर रोड नाइस और क्लीन है, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई मोटर बस नहीं है वहाँ पर, तो आप रोड को बहुत आराम से इधर से उधर क्रॉस कर सकते हो और इससे क्या होगा कि आप सेफली अदर साइड पे पहुँच जाओगे। नाउ स्पीकिंग, हाउ विल यू आस्क फॉर हेल्प इफ अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू टॉक टू यू? रीड व्हाट दिस बॉय सेज। अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करना चाह रहा है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ये इस लड़के के द्वारा आपको बताया गया कि उसने क्या कहा, आप सुने इसे ध्यान से। प्लीज हेल्प मी, समवन इज ट्राइंग टू टॉक टू मी। आई कैन गिव द पुलिस माई मदर्स फोन नंबर। यू मस्ट रिमेंबर योर मदर्स एंड फादर्स फोन नंबर टू गेट हेल्प। नाउ से हाउ यू विल आस्क फॉर हेल्प इफ योर ड्राइवर लीव्स द कार एंड यू कांट सी हिम एनीवेयर। ओके, सो इसने बोला कि मेरी हेल्प करो, मुझसे कोई बात करना चाह रहा है, मैं अपना मम्मी का नंबर जो है वो अपने पुलिस मैन जो है आसपास उन्हें दे दूंगा ताकि वो मेरी मम्मी को कॉल करके बता सकें और मैं सेफ हो जाऊंगा इस तरह से। सो आपको भी क्या करना है, अपने मदर और फादर का नंबर हमेशा याद करके रखना है ताकि आप किसी से मदद ले सकें। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताया कि आप बताओ कि अगर आपका ड्राइवर आपको छोड़ के कार में और कहीं चला गया और कहीं दिखाई नहीं दे रहे तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एक्टिविटी जोन। नाउ you know that you have to follow some rules when you are on a road, right? Any 5 rules you should follow. आपको पता है कुछ रूल्स जो आप रोड पे फॉलो करते हो, अगर आपको पता है तो यहाँ पर 5 रूल्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। प्ले जोन, ड्रॉ पिक्चर ऑफ ट्रैफिक लाइट एंड कलर इट नीटली। ट्रैफिक लाइट की यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन पिक्चर बनानी है और उसे कलर करना है। ओके, एंड होपफुली स्टूडेंट्स चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है, सारी एक्सरसाइजेस करा दी गई हैं। चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका रिवीजन अब आप खुद से करेंगे।